एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं खुशी और आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर का न्यूज़ लेकर के मैं आप लोगों के बीच आ चुकी हूँ। तो आज न्यूज़ का डिस्कशन देखते हैं कि न्यूज़ के डिस्कशन में क्या है और हमारा न्यूज़ का निचोड़ क्या है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2024 कब मनाया गया? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस? कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 दिसंबर 1984 2 दिसंबर 1984 को कौन सा घटना हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसके याद में 2 दिसंबर 1984 को जो हुआ था, इसीलिए हर 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो भोपाल गैस त्रासदी के याद में मनाया जाता है, इसे ध्यान में रखना होगा। तो राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस 2024 का थीम क्या है? इसका थीम क्या है इस बार का? तो इस बार का थीम है स्वच्छ वायु हरित पृथ्वी सतत जीवन की ओर। स्वच्छ वायु, इसका थीम है स्वच्छ वायु हरित पृथ्वी सतत जीवन की ओर। तो ये इसका थीम है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो भोपाल गैस त्रासदी की याद में मनाया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए। दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को एक अस्थायी जिला घोषित किया है? तो ये प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को कौन करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को यूपी सरकार ने एक अस्थायी जिला घोषित किया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र, इसी को एक जिला का नाम दे दिया जाएगा जो एक अस्थायी जिला होगा। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अस्थायी जिला बनाया गया है, जो कि दूसरे अस्थायी जिलों की तरह ही कार्य करेगा, जिसमें डीएम, एसपी, मजिस्ट्रेट्स और सभी पद सृजित किए जाएंगे। मतलब कि पहले जो हमारे यूपी में पहले कितना जिला था? 75 जिला था। अब ये एक महाकुंभ मेला क्षेत्र, ये एक नया जिला हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा? 76। अब हमारे यूपी में कितना जिला हो जाएगा? तो 76 जिला हो जाएगा। इस जिले को 4 तहसील क्षेत्रों में 67 गाँवों को जोड़कर बनाया गया है। प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, हर 12 वर्ष पे होता है। इस बार यह प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। कहाँ होगा? प्रयागराज में होगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। भारत और किस बैंक में भारत में पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए $98 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भारत और एडीबी बैंक, इन दोनों के द्वारा $98 मिलियन के लिए ऋण समझौते हुआ। तो वो किस लिए हुआ है? तो पौधा स्वास्थ्य और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक में बागवानी फसल किसानों को रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करने के लिए एक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। इससे फसलों की उपज और गुणवत्ता बढ़ेगी। क्या इससे फ़ायदा होगा? तो फसलों की उपज और गुणवत्ता बढ़ेगी और फसल जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीली बनेंगे। यह परियोजना सरकार के आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का समर्थन करेगी, जो पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देती है। देखते हैं एडीबी बैंक के बारे में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसके मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस के मनीला में है। इसके सदस्य देश 69 है और 69 नंबर का सदस्य कौन सा है? तो ये इजराइल बना था। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति का आयोजन किया गया? भारत और किस देश के बीच? ये ध्यान में रखना है कि हरिमौ शक्ति भारत और किसके बीच में होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच में होता है। कौन सा है ये शक्ति संयुक्त अभ्यास है? तो हरिमौ शक्ति है, जो भारत और मलेशिया के बीच में होता है। देखते हैं इसके बारे में। भारत और मलेशिया ने 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया पहांग जिले के बेटिंग कैप में द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति शुरू किया गया। इस वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास का 2024 संस्करण 2 से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा।
संयुक्त युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों सशस्त्र बलों के बीच अधिक तालमेल और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है, इसका उद्देश्य होता है ये। देखते हैं मलेशिया के बारे में। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और उसका मुद्रा क्या है, तो मलेशिया रिगिट। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो अनवर इब्राहिम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस केंद्रीय मंत्री द्वारा CII के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और बेनियामक मामले के पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो किसका किया गया, तो पीयूष गोयल। किसने किया है, तो पीयूष गोयल ने किया है। भारत को कारोबारिक माहौल और सुधार के सुझाव पर जानकारी प्राप्त करने की निगरानी के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और बेनियामक मामलों के पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, भारतीय उद्योग परिषद, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर हुए दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया है। यह पोर्टल सरकार और CII दोनों द्वारा व्यापार करने में सुगमता ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सर्जरी प्रमुख पहलू की स्थिति और नई जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। देखते हैं CII की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष संजीव पुरी है और महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसका महिला वर्ग का खिताब किसने जीता, तो ये कौन है, तो ये है PV सिंधु। PV सिंधु ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 महिला वर्ग का खिताब जीता है। तो भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला वर्ग का खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में चीनी खिलाड़ी वू लुओ यू को हराया है। किसको हराया है, तो चीनी खिलाड़ी है वू लुओ यू। और सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम। इस स्टेडियम को ध्यान रखना होगा क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे पूछता है कि ये जो प्रतियोगिता हुआ था सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किस स्टेडियम में, तो बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन दुनिया का बैडमिंटन खेल का शासन निकाय है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में की गई थी। अध्यक्ष कौन है इसे, पॉल एरिक होयर लॉर्सन है जो कि डेनमार्क के हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। ध्यान रखना है कि PV सिंधु ने जीता है। 5वीं फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये इस 5वीं फिल्म फेयर OTT अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं, तो ये बने हैं दलजीत दोसांझ अभी बहुत चर्चे में थे। देखते हैं इसके बारे में। दिसंबर 2024 में 5वें फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में OTT क्षेत्र में फिल्मों और सीरीज़ दोनों के उत्कृष्ट योगदान पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ फिल्म और सीरीज़ दोनों के लिए दिया जाता है। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी द डायमंड बाजार 16 नामांकनों के साथ शीर्ष पे रही है। इसमें कौन सा सीरीज शीर्ष पे है, तो हीरा मंडी सीरीज शीर्ष पे है। और दी रेलवे मैन ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला का पुरस्कार जीता है। ठीक है, एक है द रेलवे मैन और ये पहला जो है हीरा मंडी डायमंड, ये शीर्ष पे रहा है और ये भी सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला का पुरस्कार जीता है। तो देखते हैं आगे क्या है। 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन, ये कौन सा सम्मेलन है, तो मरुस्थलीकरण सम्मेलन है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये सऊदी अरबिया में। देखते हैं आगे। मरुस्थलीकरण का मतलब है कि कुछ खास प्रकार की ज़मीन जो पहले उपजाऊ और खेती या अनुपयोगी के लिए अच्छी थी धीरे धीरे बंजरा और अनुपयोगी हो जाती है। आमतौर पर ऐसे इलाकों में होता है जहाँ पहले से ही पानी की कमी रहती है, जैसे शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्र में। तो मरुस्थल का तो ये पता है कि हाँ शुष्क क्षेत्र में होता है, अर्धशुष्क क्षेत्र में होता है। तो इसके क्यों किया जाता है ये सम्मेलन, तो इसके प्रमुख कारण क्या है, तो वन, ये पहले मरुस्थली का कारण है। क्यों होता है मरुस्थलीकरण, तो वनों की कटाई के कारण, अत्यधिक चराई के कारण, मतलब जो चराई होता है ज़्यादा होता है, इससे भी मरुस्थलीकरण होता है, वन की कटाई से होता है, और नियमित कृषि पद्धति से होता है।
जैसी पद्धति होती है वैसे मरुस्थलीकरण बढ़ते जाता है, जलवायु परिवर्तन के कारण भी होता है। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया है 2 दिसंबर से 13 दिसंबर 2024 तक। इस सम्मेलन में कुल 197 सदस्य भाग लेंगे और इस सम्मेलन के दौरान COP16 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसका प्रमुख मुद्दा क्या होगा कि मरुस्थलीकरण को कैसे कम किया जाए, भूमि पुनरुद्धार, खराब या बंजर हो चुकी ज़मीन को फिर से उपजाऊ और उपयोगी बनाना, सूख से निपटने की क्षमता मतलब कि सूखी के समय नुकसान को कम करने और उबर की ताकत बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। मेन मुद्दा है मरुस्थलीकरण को कम कैसे करना है ये देखना। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में सीरीज कैटेगरी में किस सीरीज को बेस्ट सीरीज अवार्ड मिला है, ये मैंने पीछे ही आप लोगों को बता दिया है कि सीरीज कैटेगरी में किस सीरीज को बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है, तो वो है द रेलवे मैन को मिला है। दिसंबर 2024 में 5वें फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। इसमें विभिन्न कैटेगरी जैसे कि सीरीज कैटेगरी और फिल्म कैटेगरी, क्रिटिक्स कैटेगरी आदि में अवार्ड प्रदान किया गया। तो बेस्ट सीरीज में कौन है, द रेलवे मैन है। बेस्ट एक्टर सीरीज कॉमेडी में राजकुमार राव है। तो ये बेस्ट सीरीज ध्यान रखना होगा, द रेलवे मैन है। देखते हैं आगे, ICC का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं। ICC के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये जय शाह बने, बहुत चर्चे में रहे थे जय शाह। 1 दिसंबर को जैसा कि ICC के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया इन्होंने 1 दिसंबर को। इसके साथ ही जय शाह ICC के सबसे युवा अध्यक्ष 36 साल की उम्र में बने हैं। सबसे युवा अध्यक्ष है, ये भी पूछ सकता है कि ICC के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये जय शाह बने हैं जो 36 साल के हैं। वर्तमान ICC चेयरमैन ग्रेग बार्कले के स्थान पर नियुक्त होंगे। तो अभी तक कौन थे, ग्रेग बार्कले थे, अब इनका स्थान कौन ले रहा है, तो ये ले रहा है जय शाह ले रहे हैं जो सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। देखते हैं ICC के बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी का स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। बहुत पुरानी बॉडी है। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। कहाँ पे है, दुबई में है। ठीक है, आगे देखते हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से किसे सम्मानित किया गया। तो ये क्या है, इसको आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज का ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और ज़रूर देना है कि इसका क्या आंसर होगा। ये मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ कि इसका आंसर आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया। इसका आंसर मैं कल शुरुआत में वीडियो में दूंगी, लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका देना है। तो आज का न्यूज़ लेक्चर इतना ही था। आज का न्यूज़ का निचोड़ इतना ही था जो हम लोगों ने MCQ फॉर्म में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोगों को मेरा पहले ये पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक इस वीडियो में पिन कर दिया जाएगा। अगर आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम से ग्रुप में ज्वाइन करके इसका PDF आप लोग ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।